हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हमारे सीपीसीबी में कुछ वैकेंसीज आई हुई है, उसके बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्टली। देखिए सीपीसीबी ये जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है हमारे यहाँ दिल्ली में ही इसका हेडक्वार्टर है। तो यहाँ पे ही वैकेंसीज आई हुई हैं। इसकी ऑनलाइन जो वेबसाइट है ये यहाँ पे है। ऐप भी आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इसमें हम बेसिक चीज़ें देखें। हमारा जो फॉर्म है उसको स्टार्ट करने की जो डेट थी वो थी 7/4, और जो लास्ट डेट है वो 28/4 है। ठीक है। अब इसमें हम वो पोस्ट देख लेते हैं जिन जो जो एलिजिबिलिटी है जिन जिन कैंडिडेट्स की। सबसे पहले तो साइंटिस्ट की, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की, टेक्नीशियन की, सीनियर साइंटिस्ट की, राइट, टेक्निकल सुपरवाइजर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, अकाउंट्स असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर ड्राफ्टमैन, जूनियर टेक्नीशियन। देखिए वैकेंसीज काफ़ी कम कम है। अगर हम एक कैटेगरी को, साइंटिस्ट को छोड़ दें, तो बाकी सारी कैटेगरीज की वैकेंसीज थोड़ी सी कम है, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं ना। तो दो पोस्ट जो है साइंटिस्ट में वो रिजर्व है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। ये देखिए हर एक में एक पोस्ट यहाँ पे रिजर्व है, एक पोस्ट यहाँ पे रिजर्व है। ठीक है। देखिए एमटीएस की जो पोस्ट है, राइट, तो इसमें हम सबसे पहले एज रिलैक्सेशन वो हमेशा ही सेम होता है। SC ST को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 3 साल, और कैटेगरी वाइज 3 और 5 साल एक्स्ट्रा। प्लस एक्स सर्विसमैन को जो ग्रुप ए पोस्ट से कमीशन हुए थे उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है। मिलिट्री की सर्विस से हटा के है ये। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मिलिट्री की सर्विस होनी ही चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारी जो बेसिक। देखिए जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं, हैंडीकैप कैंडिडेट जिनको बोलते हैं, उनकी जो डिसेबिलिटी है, देखिए सबसे पहले तो OH वाले, लो विजन वाले, है ना। OH में OA भी आ जाता है आपका। ठीक है। इसके अलावा आता है हमारा मल्टीपल डिसेबिलिटी। ये सब कैटेगरीज के लिए अलग अलग उन्होंने अपने रिफॉर्म्स बना रखे हैं। अब हम बात करते हैं यूडीसी वगैरह, डाटा एंट्री, ये 18 टाइप की जो पोस्ट थी उनके बारे में कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। सबसे मेन तो यही है भाई। ठीक है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे हम आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइंटिस्ट की। साइंटिस्ट में हमें देखिए बीटेक होना चाहिए हमको। सबसे पहले तो या तो सिविल इंजीनियरिंग में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, केमिकल में, आर्टिफिशियल एआई, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और आईटी, इन सब के लिए पोस्ट हैं। प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिनके पास मास्टर्स डिग्री होगी। लेकिन अगर नहीं भी है तो आपको क्वालिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। असेंशियल था वो, है ना। या फिर आपके पास MSc हो इन्वायरमेंटल साइंस के लिए, और प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जो नेट या PhD कर रखी होगी। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के लिए आपको LLB होना चाहिए मैंडेटरी, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेट जुडिशियल सर्विसेज में, राइट। या फिर अब अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और लीगल अफेयर्स में आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है तो भी चल जाएगा। अगर आप प्रैक्टिशनर हैं तो भी। जो टेक्निकल सुपरवाइजर है उनके पास बैचलर डिग्री है ना, वो होनी चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में। सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट में मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइंस में, राइट। साइंस में आप रेलेवेंट फील्ड में भी जो आपकी फील्ड है उसके अकॉर्डिंग ही आपको दिया जाएगा। जो सुपरवाइजर है उसके लिए भी आपको डिग्री चाहिए, जनरली बीटेक ही चाहिएगा। एक पोस्ट यहाँ पे, एक पोस्ट यहाँ पे, दो यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल, इन सब के लिए एक तो पोस्ट है। असिस्टेंट के लिए देखिए अगर आप नॉर्मल असिस्टेंट है, इसमें कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं चाहिए। इसका जो पे स्केल है वो भी ठीक है। आपके पास एक जो ग्रेजुएशन की डिग्री प्लस आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा आपको जो है 35 वर्ड पर मिनट आपकी जो स्पीड है वो होनी चाहिए। अब अकाउंट्स असिस्टेंट जिन्होंने कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, बैचलर डिग्री कर रखी है और 3 साल का एक्सपीरियंस किसी ऑर्गेनाइजेशन, NGO वगैरह में या प्राइवेट में रेप्यूटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई भी डिग्री बनवा लेंगे। JT जिसको बोलते हैं, उसमें मास्टर्स होनी चाहिए आपके पास हिंदी या इंग्लिश में। और अगर इंग्लिश में है तो हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, और हिंदी में है तो इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। और मास्टर्स होनी चाहिए, ये नहीं कि आपने बैचलर्स कर रखा है, राइट। इसके लिए अलग अलग इन्होंने दे रखा है, लेकिन जो मैंने बताया वही होना चाहिए। जो ड्राफ्टमैन होता है वो सिविल इंजीनियरिंग से होता है और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन जिनके पास डिप्लोमा ITI जिसको बोलते हैं वो होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। लैब असिस्टेंट के पास अगर आपने 12th कर रखी है किसी भी इंस्टीट्यूट से प्लस 3 साल का, लेकिन ये साइंस साइड से होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको इसमें आपकी पोस्टिंग हो सकती है। UDC के लिए बेसिक है भाई। देखो आप
ग्रेजुएशन प्लस 35 वर्ड पर मिनट, ठीक है। हिंदी के लिए 30। डाटा एंट्री के लिए 12th प्लस जो स्पीड है वो दे रखी है। स्टेनोग्राफर के लिए 12th प्लस, इसके अलावा आपकी स्टेनो की स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट की, है ना। अच्छा, इसके बाद जो जूनियर लैब असिस्टेंट है उसके लिए 10th साइंस में होनी चाहिए। एलडीसी के लिए 12th, और जो अपना टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए 30-35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। फील्ड असिस्टेंट के लिए 10th, और जो एमटीएस है उसके लिए 10th, ठीक है। तो अब आगे चल के बात करते हैं भाई, हमारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो गई। हमारे से फीस कितनी ली जाएगी? 2 आवर वाला एग्ज़ाम है, कुछ कुछ पोस्ट में 2 आवर का एग्ज़ाम है तो उनकी फीस 1000 रुपये है, और बाकी जो 1 घंटे वाला एग्ज़ाम उनकी फ़ीस 500 रुपये है, ठीक है। जो पीडब्ल्यूडी SC ST कैंडिडेट है उनके लिए 250 रुपये यहाँ पे, और 150 रुपये 1 घंटे वाली फ़ीस है। उनके लिए थोड़ी सी कम होती है रिजर्वेशन कैटेगरीज में। रिजर्वेशन का आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं हमारा जो एग्ज़ाम स्कीम वगैरह है, राइट। जो कि अगर आपको जो प्री वाला एग्ज़ाम है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए आपको यूआर कैटेगरी का उसको 35% नंबर लेने पड़ेंगे, ईडब्ल्यूएस को 30%, और अदर SC ST वगैरह वालों को उनको 25% मिनिमम क्वालिफिकेशन है, राइट। ये सारी इंग्लिश में हमने PDF एक बार देख ली है। इसमें मैं एक, देखिए, पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, या फिर ट्रेड टेस्ट, या फिर स्टेनो टेस्ट वो होगा, फिर इंटरव्यू होगा, ठीक है। और ये सब होने के बाद आपके जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। मैं इसमें एक चीज़ ढूंढ रहा था कि भाई हमारा जो सिलेबस वगैरह है वो क्या रहेगा। सिलेबस कहीं पे गिवन है नहीं मेरे हिसाब से, तो इसका जो सिलेबस है मैं ना शॉर्ट बना के एक बार ग्रुप में डाल दूंगा पूरा सिलेबस। यहाँ पे कहीं पे उन्होंने सिलेबस लिख नहीं रखा है कि एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट किया जाएगा, राइट। सिलेबस गिवन नहीं है ब्रदर। सिलेबस के लिए हम वहीं से देख लेंगे भाई। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आपकी जो नंबर ऑफ पोस्ट, और जो, देखिए, जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको UDC लेवल 4 है, 2800 पे स्केल है। जब आप ज्वाइन करेंगे आपको कम से कम 65,000 सैलरी मिलेगी, क्योंकि आप 8 पे कमीशन में ज्वाइन करेंगे। जो डाटा एंट्री है वो भी, क्योंकि पोस्ट ही एक एक है, लेकिन स्टेनोग्राफर है उनको भी लगभग 65,000 ही सैलरी मिलेगी। जो जूनियर लैब असिस्टेंट है उनको मिलेगी करीब करीब 55,000, 50 से 55। LDC को भी 50 से 55। MTS को अभी के लिए तो कम है, लेकिन जब आप 8 पे कमीशन में ज्वाइन करेंगे तो आप यहाँ पे लगभग 40-42 हज़ार सैलरी यहाँ पे लेके जाएंगे, 40 से 42 हज़ार सैलरी, राइट। तो एक बार हम देख लेते हैं किस किस की कितनी। UR में सबके लिए पोस्ट ठीक ठाक है ना। एक दो पोस्ट हैं, तो कोशिश करना कि भाई फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा लोग भरें, और ऑल द बेस्ट एवरीवन। मैं सिलेबस डाल दूंगा, और कौन कौन सी बुक वगैरह है वो भी मैं रिकमेंड कर दूंगा। इसमें कोई पेड बुक वगैरह नहीं होगी, क्योंकि भाई मैं कोई पेड किसी का भी वो नहीं करता कि भाई ये ले लो वो नहीं, ये सब मैं नहीं करता हूँ भाई। ना ही कोई आपको ने देखा होगा वीडियो पे ऐड वगैरह, कुछ भी पेड नहीं है। क्लीन चिट चैनल,